भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। जो जैसे रोटी और ये सब मठरी आदि जैसे 1-2 दिन, मीठा आदि 1-2 दिन, लेकिन जैसे रोटी आदि ये शाम की बनी सुबह नहीं पाई जा सकती, क्योंकि उससे फिर बुद्धि में प्रमाद और तमोगुण बढ़ने की चेष्टा। बासी अन्न नहीं। अच्छा, भिक्षावृत्ति में ये बड़ी सामर्थ्य है कि हमारी झोली में मांगने पर जो आया वो ब्रह्म स्वरूप है, उसका कोई इन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से कोई उसका प्रभाव नहीं। ये भिक्षान्न में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राधे श्याम बोला कोई 5 दिन की सूखी रोटी दे दे, वो हमारे लिए अमृतमय, वो नहीं होगा कि ये तो बासी है, क्या तमोगुण पैदा करेगी? नहीं, वो महाप्रसाद स्वरूप हो जाती है। लेकिन अगर सुविधा है तो ताजा अन्न, बहुत गर्मा गर्म नहीं, सात्विक अन्न और कम से बहुत लाभ होता है। आपकी सारी जीवनी शक्ति आंतों में पचाने में लग जाती है। अच्छा, एक बार पच नहीं पाया, दोबारा फिर उतना ही जान लिया, तो वजन क्या करोगे? थोड़ा जो जीवनी शक्ति है उसको आप ईश्वर के ध्यान में, चिंतन में लगाने, जिस दिन आप व्रत रहते हो, जो एकादशी, तो आप देखो उस दिन ज्यादा भजन होगा, अल्पाहार। अगर आप अन्न को उतना ही सीमित पाए जो आपके भजन में विक्षेप न डाले, ये ठूस ठूस के यहां तक भले कि वो तुम शरीर हो क्या, तुम्हारा विषय ये क्या? अरे समझो, बेकार को इस थैले को मोटा करते चले जा रहे हो। ये थैला है। उठने में परेशानी, चलने में परेशानी, बड़ी समस्या दिनचर्या करने में। अब इतना बड़ा पेट हो गया तो दिनचर्या कैसे करें? कैसी दिनचर्या होगी? काहे को इतना खा रहे हो? बोले वो घटाने की दवा ले रहे, किसी दवा की जरूरत नहीं है। सीधे मूंग की दाल उबालो, 2 रोटी शुरू करो। 1 महीने में अगर तुम्हारी चर्बी न कम हो जाए, तुम्हें बताना, रोज सुबह टहलो, थोड़ा व्यायाम करो। अगर जानकारी हो तो जो योगी जन आपको प्राणायाम की पद्धतियां बताए, और सात्विक भोजन, अपने आप ठीक हो जाओगे। पाना है पिज्जा बर्गर, पाना है तुमको संसारिक, अब चर्बी बढ़ती चली जा रही, आगे पीछे न उठने की सामर्थ्य न बैठने की। भाई वृद्ध हो गए हो तो बात अलग है, यहाँ तो जवान कैसे, मतलब ये पेट निकलना मतलब अपने जीवन को खोखला कर देना है। बोलो अपनी दिनचर्या को कैसे कर पाओगे? अब इतना मोटा शरीर बनाने से कोई लाभ नहीं है। आप समझते हो, स्वस्थ शरीर उसे नहीं कहते कि जितना मोटा हो गया स्वस्थ शरीर। आपकी दिनचर्या स्फूर्ति युक्त होनी चाहिए, वो उचित आहार से, युक्ताहार विहार, भगवान के वचन है। ये जो शब्द लिखे, ये अच्छे पदार्थों को ठूस ठूस कर खाने का स्वभाव, ये आपको संयम में नहीं रहने देगा। बढ़िया काजू पड़ी, किशमिश पड़ी, खीर है, अब हटाओ। अरे किसको पिला रहे हो? किसको? ये रसेंद्री के संतों ने कहा है, गांठी नीचे माटी। बस इतना का खेल है, इतने के नीचे गया सब बेकार हो। अब फूल रहा है, गैस बन रही, कब्ज बन रही, डकार इधर घूम रहे, उधर काहे को परेशानी मोल ले ली? छोटी कटोरी, जरा सा राधा राधा, स्वाद भी हो गया, प्रसाद भी हो गया, शरीर पुष्टता के लिए। ब्रह्मचारी को काजू बादाम पिस्ता हलवा रबड़ी रसगुल्ला की नहीं आवश्यकता है, प्रार्थना मान लीजिए, नहीं जरूरत है। वो अपने आप में एक महान बल धारण किए हुए है। पर अब यही समस्या है कि ना संयम समझ पा रहे हो, ना आहार को समझ। ये आहार तुम्हारा विषय नहीं है। आपको ठीक प्राणों का पोषण करने के लिए उतना जल, उतना अन्न, उतना पौष्टिक आहार देना है, जिससे हमारा मन हमारे कार्यों में हमारे अनुसार चले, जो शास्त्र आज्ञा है। बहुत नमकीन, लाल मिर्च, गरम मसाला, कचौड़ी, पकौड़ी, बहुत मिठाई, चाय, काफी, प्याज, लहसुन, ये इंद्रियों को भयंकर चंचलता प्रदान करते हैं और वीर शक्ति का नाश करने में बहुत इनका योगदान है। पूज्य पादुड़िया बाबा से किसी ने कहा कि बाबा हम तो जहां भिक्षा मांगते हैं वहां प्राय पकवान ही मिलता है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अगर 4 रोटी पाते हो तो 2 कचौड़ी ले लीजिए, बस हो गया, कोई परेशानी नहीं होगी। 4 की है 2 पा लीजिए। एक बार पूज्य बाबा, बहुत से साधक जन बाबा, तो कुछ ऐसी कच्ची और मोटी पूड़ी बनवाई और कुछ हल्की एकदम बहुत पकी हुई पूड़ी बनवाई। पकी हुई पूड़ियों को पहले परोसा गया, उनके ऊपर कच्ची पूड़ियां रख दी गई, 1-1, 2-2। और बाबा खड़े हो गए, आ भाई पाओ सब। तो कुछ जो साधक संयमी थे तो ऊपर से शुरू किया, और कुछ साधक जो स्वाद वाले थे ऊपर के हटा करके, बाबा रुक, खड़े हो, क्यों ऐसा किया? तो बाबा नीचे वाली पकी थी और ठंडी हो जाती, हाँ घर जाओ, बहू ले, गरम गरम बनवा के पाओ, बाबा जी बनने लायक नहीं हो। अगर रसेंद्री की तृप्तता, रसेंद्री की पूर्णता की तुम्हारी भावना है तो तुम जनेंद्री को नहीं रोक सकते हो। ये वैराग्य मार्ग है। स्वयं बाबा
बहुत महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए स्वयं कष्ट को वर्ण किया। गिरिराज में कोई बहुत बड़े धर्मात्मा पुरुष आए थे, सब संतों को भंडारा कर रहे थे, और उधर बाबा भी पहुंच गए। तो सन्यासी महात्माओं के चरण धोकर वैसे ही आचार्य पद्धति से पवाया जाता था, और जो बाहरी भिक्षु कैसे होते थे उनको लाइन में खड़ा किया जाता था। बाबा लाइन में खड़े हुए जाके, और उनको मोटी रोटी दी जाती थी, और वहां खीर पकौड़ी कचौड़ी ये सब ऐसे चलता था। वहां दक्षिणा भी दी जाती, उनको केवल मोटी रोटी दी जाती थी। ये कई दिन ऐसा उन्होंने सदाव्रत की तरह। तो बाबा उस लाइन में खड़े हुए, 4 रोटी उनको मोटी मोटी मिली, आ गए, और एकांत में 2 रोटी पाई, और 2 रोटी जमीन में ऐसे गाड़ दी। और जब पता चला कि पूज्यपाद उड़िया बाबा जी आए हुए हैं, तो वही धर्मात्मा सेठ और अंगूर और सेव की झबिया बड़ी बड़ी लेके जहां बाबा थे आ गए, प्रणाम साष्टांग, बाबा हो भाग्य आपके, बाबा चरण पधराए अंदर। बोले हम तो ले आए हैं आपके यहाँ से। कब बाबा? बोले ले आए हैं, और 2 पा चुके हैं, और 2 कल पाएंगे। और ऐसे रज हटाई, 2 है। अरे बाबा आप? बोले यही तुम्हें हम समझाना चाहते थे कि आपको क्या पता कौन सा महापुरुष किस, ये क्यों भेद जनित भोजन देते हो, एक को ऐसे और एक को ऐसे। एक दिन पवाओ, लेकिन कम से ठीक है, माना उनको सम्मान से बैठ के उनको खड़े खड़े, लेकिन वही चीज दो जो सबके लिए। बाबा कैसे महान पुरुष, 2 रोटी पाई, 2 पुराने संतों को देखो कैसे जीवन यापन। हाँ देखो, वही बाबा जो एक कवल पाकर 18 घंटा पद्मासन में बैठते थे, जब परिपक्व अवस्था 70 घरों में एक दिन में जाते थे भावना पुष्टता के लिए। बाबा हमारा निमंत्रण गए, 1-2 कवल पाए ऐसे, जरा सब पाए ऐसे। हम अभी भगवत प्राप्त नहीं हुए हैं, तो हम लोगों की इंद्रियां मन बुद्धि संसार की तरफ जा रही हैं। अब हमको संयम की आवश्यकता है। यदि संयम का हम बर्ताव नहीं करेंगे तो सुन लो, भोजन के पहले अच्छे से हाथ धो, मुंह में कुल्ला करो, और लघु शंका लगी हो तो लघु शंका जाओ। भोजन के पहले पवित्र हो। भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना चाहिए, या अच्छे कोई संत महापुरुषों के जो चरित्र हैं उनका चिंतन करना चाहिए। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए। प्रातः काल कल चर्चा हुई थी, जो जलपान है बड़ा औषधि का कार्य करता है। ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना चाहिए। सोचो भैया, ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना, 10 से 1 के बीच में, और 8 बजे तक शाम के भोज। इतने में मर थोड़ी जाओगे। अरे यार, कई दिन भोजन नहीं मिला है, कई दिन गंगा का किनारा है, गांव जाने का स्वभाव नहीं था, बस आकाश वृत्ति का सहारा था। ये अगर आप बाल भोग नहीं करोगे तो आप क्या परेशानी हो जाएगी। 10-11 वो तो मिलेगा ही आपको। हमारे तो जीवन में था कि पता नहीं कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। कभी इतना गुड़ कोई दे दिया, कभी वो जो गंगा किनारे बारी लगाते हैं, वो ए बाबा 2 परेठा लोगे, भगवान दिए ऐसे मान के गंगा जी ने पूरा पा लिया। बड़ा आपको तो निश्चित है कि आपको मिलेगा भोजन, फिर आप बाल भोग क्यों? बाल भोग पच नहीं पाया, राजभोग डाल लिया, वो पच नहीं पाया, तो आप बीमार हो जाओगे, कब्ज हो जाएगी, गैस बनेगी, आपका भजन में मन नहीं लगेगा, तो फिर वही प्रमाद की स्थिति आएगी। भोजन होने के बाद 100-200 कदम चलना चाहिए, टहल करके दिन में 15-20 मिनट विश्राम। रात्रि में भोजन के बाद आधा पौन घंटा नाम जप माला उठाओ, छत में या कहीं जैसा हो, आराम से भगवत चिंतन करते हुए टहलो, यानी तुरंत पा करके फिश है। कल बताया था उपासक को 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। उससे पेशाब के द्वारा बहुत सी जो शरीर को कष्ट देने वाली वो पित्त आदि सब तैयार वो निकल जाते हैं। कब्ज की बीमारी पानी की कमी और गरिष्ठ पदार्थों के पाने से होती है, ये नहीं होना चाहिए। तभी आप ब्रह्मचर्य। जल पीते समय धीरे धीरे आराम से पीना चाहिए, गट 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 ऐसे नहीं, राधा राधा नाम लेते थोड़ा थोड़ा 5 मिनट में धीरे धीरे। प्यास की पानी से ही बुझाएं प्यास को, सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधार समरसी, तुम बहुत सावधान। प्रकृति के विरुद्ध चलने से कभी कोई सुख का अनुभव नहीं कर सकता, बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप सबके पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भजन करने में परेशानी ना पड़े। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए कि आप गरम दूध पी रहे, नहीं, उसको एकदम शांत कर लीजिए दूध को, जब धुआं न रह जाए। अगर दूध भी पीना है तो पीने के बाद 20-30 मिनट टहलना चाहिए, नहीं कि दूध पी के आप सो गए, संयम में नहीं रह पाओगे। प्रातःकाल उठते ही सूर्योदय के पहले यदि आपको सुविधा हो जाए, एक तांबे का पात्र रखो और उसमें जल पूरी रात्रि भरा रख लो और वो पियो, तो आपको बहुत संयम में सहयोग मिलेगा और रोगों के नाश में सहयोग मिलेगा। तांब पात्र में रात का रखा हुआ जल, ये नितांत सत्य है
कि कोई भी नशा करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। जो तमाकू और भांग, गांजा, अफीम, इस तरह के कोई भी नशे वो ब्रह्मचर्य नहीं टिकने देंगे। इसलिए कोई भी नशा न करे, आलस्य अपने कर्तव्य कर्म में ना करे, हृदय को बार बार शीतल करता रहे, ऐसा चिंतन करे। संतुष्टायेन केन वा, ऐसे चिंतन मत करो कि हृदय तुम्हारा जलता रहे। यदि हम जो सुनी हुई आज सत्संग की बातें हैं इनको अपने जीवन में उतारें, और पहली जीवन की प्रार्थना हमारी कि आपकी पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्य है। यदि आप ये हस्त क्रिया या किसी भी तरह से गंदी आदतें पूर्व संस्कारवश, कुसंगवश हैं तो आप छोड़ दीजिए, हिम्मत कीजिए, एक बार जलिए, एक बार नियम लीजिए, मैं ऐसा नहीं करूं। खान पान कीजिए और सोने का एक निश्चित समय रखिए, और जिस समय आप ऐसी हरकतों को करते हैं वो समय आप माला लेकर बैठिए। जब तक गाढ़ निद्रा का आवेश न हो तब तक आप अपने को स्वतंत्र मत छोड़ दीजिए कि बड़े बड़े चिंतन, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही किया गया है जीवन में। हाँ, भोजन के बाद, चलने के बाद वज्रासन में बैठकर जब नींद आई, कभी कोई माला लिए, कभी माला रखे। वो गुरु कृपा से जब ऐसी भावना बन जाती, निरंतर मंत्र नाम जब चल रहा है वो बात अलग है। पर आपको अपनी दिनचर्या, अब आप सोने जा रहे हैं, आराम से दरवाजा बंद किए और लेट गए, वो मोबाइल हाथ में, सर्वनाश की स्थिति आप में आ ही जाएगी। क्योंकि एकांत में मन बहुत बलवान होकर इंद्रियों के साथ भोगों का चिंतन करता है। ये बिल्कुल सावधानी रख लीजिए। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, जहां एकांत होंगे, मोबाइल हाथ में, वो आपकी दुर्गति करने का बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। पहला काम, कमरे में जब जाओ स्विच ऑफ कर दो। बिल्कुल जैसा कहे, माला उठाओ या कोई महापुरुष का चरित्र उस समय पढ़ो, वो आपको थप्पड़ की तरह लगेगा, और चरित्र पढ़ के उसी के चिंतन करते हुए सो जाओ, या माला लेकर के जब करते, जब नींद आए तब सो जाओ। कोई ऐसी चेष्टा मत करो जो तुम्हारे उत्साह को, तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट करके नरकगामी बना दे। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल चलो प्यारे। बार बार आप देख रहे हो कि आपकी दुर्दशा कर रही चेष्टाएं, आप जो कहते हो मैं छोड़ नहीं पा रहा, उसका कारण है आपका निश्चय। आप निश्चय ठीक नहीं कर पा रहे, और नाम जप करो, ऐसा निश्चय होगा। आप इस सत्संग सुनकर मनन करो, ऐसा निश्चय होगा कि निश्चित भगवान की कृपा से आप इस जीवन में संयम पूर्वक बर्ताव करते हुए भगवत प्राप्ति कर पाए। श्री राधा वल्लभ लाल की।